हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं अलीना और नैना का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नैना और अलीना मिलने का प्लान बना लेते हैं और इनका प्लान डन भी हो जाता है। क्या ये दोनों सच में मिलेंगे या नहीं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अलीना पिछली रात पार्टी में थी और उसने नैना ने उसे कॉल किया, फिर भी अलीना ने फ़ोन नहीं उठाया। और वो जब अलीना नैना को फ़ोन करती है तो अलीना को पता नहीं क्यों अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि उसे नैना को धोखा नहीं देना चाहिए। तो अलीना नैना को कॉल करती और उससे बातें करने लग जाती और बातों ही बातों में अलीना नैना से कहती है, नैना क्या तुम मुझे किसी और के साथ देख सकती हो? तो नैना कहती नहीं, मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती। भले ही तुम अपने पास्ट में किसी के साथ भी रही हो, कुछ भी करी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होने के बावजूद भी किसी और के साथ रहोगी तो ये सरासर धोखा होगा। और अलीना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। नैना की ये बात सुन के अलीना की आंखें छलक जाती है। उसे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने नैना को धोखा दिया। फिर नैना कहती है कि अलीना, तुम मेरे से ये सब क्यों पूछ रही हो? तो अलीना कहती है, नहीं ऐसे बस मैं देखना चाहती थी कि मेरी नैना मेरे से कितना प्यार करती है। तो फिर नैना कहती है, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें कभी मेरे प्यार पे शक हो तो तुम ना समुंदर को जाके नाप लेना, जितनी समुद्र की गहराई है उतना गहरा मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। फिर अलीना को कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो वो नैना से बहाना बनाती है और वो कहती है, अच्छा बाद में बात करते हैं। तो नैना उसकी बात मान लेती है और वो फ़ोन कट करती है। और फिर से अलीना के कमरे में उसकी वही दोस्त आती है। अलीना के अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसने जो भी किया नैना के साथ, मतलब नैना को धोखा दिया, उसे अच्छा नहीं लगा। तो अलीना अपने दोस्त को कहती है कि तुझे पता है एक बात? तो उसकी दोस्त कहती है, क्या? तो अलीना कहती है, यार मैं कल पार्टी में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करी थी, मैंने उस लड़की को किस भी किया। मैं तो नैना से प्यार करती हूँ, मैंने फिर भी उस लड़की को किस किया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी दोस्त कहती है, ओ कम ऑन अलीना, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। और आज के ज़माने में कोई भी दूध का धुला नहीं है। आज के ज़माने में सबको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। और तुमने नैना को धोखा नहीं दिया, कम ऑन, ये सब तो तुम शुरू से ही करते आ रही हो। और तुम ना उस गांव की लड़की के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्या पता वो लड़की भी तुम्हें धोखा दे रही हो। तो अलीना कहती, नहीं वो लड़की मुझे धोखा नहीं दे रही है, वो बाकी सबसे अलग है। तो उसकी दोस्त कहती, हाँ हाँ देखा जाएगा कितनी अलग है, ये तो वक्त ही बताएगा। अलीना की दोस्त अलीना से ये भी कहती है कि जब तुम नैना से मिलोगे ना, तब तुम्हें नैना के बारे में पता चलेगा कि वो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख ली जो तुमसे प्यार कर बैठी। तो अलीना उसे फिर समझाती है, नहीं नैना सबसे अलग है, उसे किसी चीज़ की लालच नहीं, किसी चीज़ का मोह नहीं है, वो बस मेरे से प्यार करती है, ना कि मेरे धन दौलत से। तो उसकी दोस्त कहती है, अच्छा ठीक है, एक बार मिल तो लो। और अब धीरे धीरे वो मिलन का दिन भी आ जाता है और वो दिन आ चुका था जब इन दोनों को एक दूसरे से मिलना था। तो नैना को तो पता था कि अगर उसने ऐसा अपने घर वालों को बोला कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए दिल्ली जाना चाहती है तो उसके घर वाले कभी नहीं जाने देंगे। इसलिए नैना पहली बार अपनी मम्मी से झूठ बोलती है। वो कहती है, मम्मी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे एक किताब लेने जाना है। तो नैना की मम्मी तुरंत हाँ बोल देती है और वो कहती है, बेटा किसी को साथ में लेके जा। तो नैना कहती, नहीं माँ, किसी को लेके नहीं जाना, बस एक ही दिन का काम है, जाऊंगी और आ जाऊंगी, तो क्यों किसी को लेके जाना। तो उसकी मम्मी कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तू ध्यान से जाइयो। तो नैना बहुत खुश होती है कि उसकी मम्मी ने उसे जाने के लिए बोल दिया। तो नैना अपने एक बैग लेती है और उसमें 1 या 2 दिन के कपड़े वो बैग में रख लेती है। रखने के बाद नैना अलीना को फ़ोन करती है और वो कहती है कि सुनो, मैं आज ही तुम्हारे पास आ रही हूँ क्योंकि मम्मी ने आने के लिए हाँ बोल दिया। नैना की ये बात सुन के अलीना भी बहुत खुश होती है। और फिर नैना कहती है कि सुनो अलीना, मैं ट्रेन से दिल्ली आऊँगी तो मुझे 2 दिन लग जाएगा। तो फिर अलीना कहती, क्या यार, प्लेन से आना चाहिए तुम्हें। तो नैना कहती, सब्र करो, इतने महीने सब्र किया, 2 दिन सब्र नहीं होता तुमसे। तो अलीना नैना की बात मान लेती है और अलीना नैना के आने का सारा इंतज़ाम कर लेती है कि वो कहाँ ठहरेगी। अलीना पहले सोचती है कि नैना को वो अपने घर लेके आए, लेकिन वो फिर कुछ सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो नैना को अपने घर लेके नहीं आएगी, वो उसे होटल में रखेगी। तो अलीना एक बहुत महंगा सा होटल बुक कर लेती है और इधर नैना जाने की पूरी तैयारी कर लेती है। वो अपने माँ के पाँव छूती है और चली जाती है स्टेशन के पास और वो ट्रेन में बैठ जाती है। कैसे तैसे करके दोनों फ़ोन पे बात करते हैं और एक दिन गुजारते हैं। और जब अगला दिन आता है तो उसी दिन नैना को दिल्ली पहुंचना था। तो नैना कहती है कि अलीना, ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही है, लगता है दोपहर को नहीं, मैं शाम को 3 बजे पहुंचूंगी। तो अलीना कहती है, क्या यार, जैसे जैसे तुम मेरे करीब
करीब आ रही हो वैसे वैसे एक एक पल नहीं काटा जा रहा मेरे से। तो नैना बहुत खुश होती और वो कहती मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन बस 1-2 घंटे की तो बात है, मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ तुम्हारे पास। जैसा कि नैना ने कहा था कि शायद शाम तक वो अच्छे से पहुँच जाएगी दिल्ली, मतलब उस दिल्ली के स्टेशन पे जहाँ पे उसे अलीना लेने के लिए आएगी। इसलिए अलीना सोचती है कि शायद उसे आने में सच में शाम हो जाएगी, इसलिए अलीना बेफिक्र हो जाती है और वो होटल जाके सो जाती है। और वो एक बार भी नैना को फ़ोन नहीं करती कि वो कहाँ पहुँची और नहीं पहुँची। ट्रेन की गति तेज़ हो जाती है और नैना दोपहर करीब 12 बजे के आसपास वो दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच जाती है। और नैना ने येलो कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब नैना बाहर आती है उसे ऐसा लगा था कि शायद उसे अलीना लेने के लिए आएगी, लेकिन उसे तो दूर दूर तक अलीना दिख ही नहीं रही थी और ना ही वो अलीना फ़ोन उठा रही थी नैना का। और नैना अलीना को कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज किए जा रही थी। नैना को तो पता भी नहीं था कि वो स्टेशन से बाहर कैसे निकले। वो इतने बड़े शहर में पहली बार आई थी, वो भी अकेले। नैना जब ट्रेन में थी तो वो बहुत सपने देख रही थी कि जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलेगी तो अलीना हाथों में फूल लिए वो नैना के इंतजार कर रही होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते धीरे धीरे पूरा स्टेशन खाली हो जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही लड़की थी और वो लड़की नैना थी। नैना को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नैना का मन कर रहा था कि वो बैठ के बस रोना चालू कर दे, लेकिन नैना रोती नहीं है। और फिर अलीना का फ़ोन उधर से आता है। नैना को थोड़ा सा सुकून मिलता है, उसे थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है। वो इस वक्त अच्छे से सांस ले पा रही थी और फिर वो तुरंत फ़ोन उठाती है। अलीना कहती कहाँ तक पहुँची? तो नैना कहती यार मैं तो स्टेशन पे कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो अलीना कहती क्या स्टेशन पे? तुमने तो कहा था कि ट्रेन शाम तक आएगी, इसलिए मैं सो गई थी। ये सुन के नैना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर सोचती है कि शायद अलीना मजाक कर रही है, लेकिन अलीना मजाक नहीं कर रही थी। फिर अलीना कहती है अच्छा ठीक है तुम स्टेशन पे हो ना, मैं अभी आती हूँ। वो उस समय घर से निकलती है और अलीना को आने में करीब 1 घंटा लग जाता है और नैना 1 घंटे तक उन्हीं सीढ़ियों पे बैठी रहती है। और वो सीढ़ियों पे बैठी बैठी कपल्स को देख रही थी, जिसमें एक लड़की लड़के को पेस्ट्री खिला रही थी। और जब नैना उन्हें देखती है तो नैना सोचती है कि काश यहाँ पे अभी अलीना होती तो वो भी मुझे ऐसे ही खिलाती और मैं भी उसे ऐसे ही खिलाती। वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है, ट्रेन का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद नैना सीढ़ियों से उठ के वो बाहर देखती है। वो देखती है कि उसके सामने ही ठीक सामने से चल के अलीना आ रही है। और जब असल ज़िंदगी में नैना अलीना को देखती है उसे तो यकीन ही नहीं होता कि अलीना इतनी खूबसूरत है। अलीना को देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात कोई राजकुमारी चल के आ रही है। अब क्या करे, अलीना थी ही इतनी गोरी और इतनी खूबसूरत। और नैना को ये तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसने अपने प्यार को देख ही लिया। अलीना भी नैना को देखती है, वो भी नैना को देख के बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गले लगा लेते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले मिले रहते हैं और बातें करते हैं। तो नैना कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने तुम्हें देखा। तो अलीना कहती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। नैना उससे गले मिलते हुए ही बहुत सारी बातें करने लगती है। तो अलीना उसे चुप कराती है और वो कहती है अरे यहाँ पे ही बातें करोगी या कमरे में चलते हैं, होटल मैंने तुम्हारे लिए बुक करा है, होटल में जाके बात करते हैं। ये बात नैना को अच्छी नहीं लगती। वो सोचती है कि क्या यार अभी तो हम मिले हैं, अभी बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन ये तो होटल रूम में जाने की बहुत जल्दी है, क्या चल रहा है इसकी माइंड में। लेकिन फिर भी अलीना की इस बात से नैना को बुरा नहीं लगता। आखिर वो अलीना से अंधा प्यार जो करती थी। दोनों रास्ते में जाते हैं और दोनों पहली बार एक दूसरे को एक गालों पे किस करते हैं, सिर्फ गालों पे। और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रहे थे, गड्डी में जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ पहली फ़ोटो भी लेते हैं। और कुछ देर के सफ़र के बाद दोनों होटल पहुंच जाते हैं। और जब नैना उस होटल को देखती तो वो अलीना को कहती है अलीना क्या ज़रूरत थी इतने महंगे होटल की, बस 2 दिन ही तो रुकना है मुझे, किसी नॉर्मल सा एक होटल ले लेती, इसका चार्ज भी तो कितना होगा ना। तो अलीना कहती है चुप हो जाओ यार, तुम ना बस अंदर चलो। तो अलीना का ये व्यवहार नैना को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बुरा नहीं मानती इस चीज़ से। फिर दोनों रूम में जाते और कमरे में जाने के बाद नैना अलीना को फिर से गले लगा लेती है और नैना ने जो भी अपने हाथों से तोहफे बनाए थे वो गिफ्ट
अलीना को दे देती है और उसने जो भी बनाया था वो बहुत अच्छा लग रहा था, अलीना को बहुत अच्छा लगता है। और नैना चॉकलेट भी लेके आई थी। ये सब देख के अब अलीना को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अलीना ने तो बस होटल ही बुक किया था और कुछ भी नहीं, ना कोई गिफ्ट ना कुछ। लेकिन उस कमरे में होटल की तरफ से ही मिठाइयाँ रखी थी, तो अलीना उस मिठाई के डब्बे को उठाती है और वो नैना को दे देती है और वो कहती है ये लो, ये खाओ तुम। उसकी ये हरकतें देख के नैना को बहुत हंसी आती है और दोनों बैठ जाते हैं और वो मिठाई खाते हैं। और नैना फिर सोचती है कि क्या यार, मुझे भूख लगी है, लेकिन अलीना ने एक बार भी खाने के बारे में पूछा नहीं। तो नैना खुद से ही बोल देती है कि अलीना मुझे भूख लगी है, चलो ना खाना खाने चलते हैं। तो अलीना उसे कहती है अरे हाँ, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, इतने घंटों का सफ़र करके आई हो, चलो चलो नीचे चलते, खाना खाने चलते हैं। और दोनों साथ में हाथ पकड़ के नीचे जाते हैं और नैना अलीना पे बहुत प्यार लुटा रही थी और अलीना भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी उसे प्यार लुटाने में। दोनों नीचे जाते और खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जब दोनों ऊपर आ रहे थे तो नैना ने तो अलीना का हाथ पकड़ा था, लेकिन अलीना हाथ छुड़ाती है और वो नैना के कमर पे अपना हाथ रखती है और वो नैना के कमर को कस के पकड़ लेती है। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों नैना को अच्छा नहीं लगता और नैना कमरे में जाके बेड पे लेट जाती है और वो अपना मुंह फुला लेती है। फिर अलीना कहती अरे क्या हुआ, अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्या अब तुम्हें ना छू तो किसे छू। नैना मन मन में सोच रही थी कि जो भी हो, अलीना बहुत बेपरवाह है, एक तो लेट से ही मेरे पास ही आई और जब आई तो हाथ में ना कोई फूल ना कोई चॉकलेट, और दिया भी तो क्या दिया, इस होटल की मिठाई। अलीना नैना के करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है अच्छा नैना, माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम थक गई होगी, तुम्हें नींद आ रही होगी और तुम्हें मैंने एक बार भी नहीं बोला कि तुम सो जाओ, हम जो करेंगे कल करेंगे, तो मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अगर बुरा लगा मेरी बातों का, मेरा छूना तुम्हें बुरा लगा तो वो भी माफ़ कर दो। नैना कहती है मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझे छुआ, मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे बाहर छुआ, अगर कोई देख लेता हो तो क्या समझता। तो अलीना कहती अरे अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे से प्यार करती हो, तो किसी तीसरे के बारे में क्यों सोचना, और वैसे भी एक दिन तो सबसे लड़ना ही है ना अपने प्यार के लिए, तो क्यों किसी से डरना। तो नैना कहती हाँ तुम सही कह रही हो, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों किसी तीसरे के इंसान के बारे में सोचना। और फिर अलीना नैना की बात सुन के उसके करीब आती है, उसके होठों को भी चूम लेती है। नैना कहती अरे इतनी जल्दी ये सब, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, बातें करते हैं ना। लेकिन अलीना नैना की बिल्कुल भी नहीं सुनती, वो उसके कमर को छूने लगती है और उसके गर्दन पे भी किस्सियाँ देने लगती है। अब नैना को अलीना का छूना अच्छा लगने लगता है और वो थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं करती, वो बिल्कुल शांत हो जाती है और अलीना जो भी कर रही थी उसे करने देती है और अलीना नैना को किस्सियाँ करने लगती है। नैना भी अलीना को किस्सियाँ करना चाहती थी, वो भी अलीना के साथ सब कुछ करना चाहती, लेकिन नैना ने सोचा नहीं था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। नैना ने तो सोचा था कि वो अपने प्यार अलीना से गले लग के उसकी बाहों में सर रख के सो जाएगी, लेकिन इधर अलीना बाहों में सर रखने का तो पता नहीं, लेकिन वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कतई मरी जा रही थी। नैना अलीना को रोकती नहीं है, क्योंकि नैना भी तो अलीना से प्यार करती थी ना। अब नैना सोचती है कि अलीना अब मेरे साथ ये सब नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी, और वैसे भी प्यार में जैसे बातचीत करना ज़रूरी है वैसे ये सब भी ज़रूरी है। इसलिए जो जो अलीना नैना को करने के लिए कह रही थी नैना वो सब करती। वो कभी उसके कपड़े उतारती, कभी उसके जिस्म पे किस करती, तो कभी उसको काटती। नैना को थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन वो फिर भी वो दर्द जताती नहीं है और दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और दोनों का अब जिस्मानी रिश्ता और रूह का रिश्ता जुड़ चुका था। सब कुछ हो जाने के बाद नैना को थोड़ी शर्म आ रही थी, तो अलीना कहती है मेरे से कैसी शर्म, आखिर मैं तुम्हारी ही तो हूँ। अलीना की ये बात सुन के नैना उसके होठों पे चूम लेती है और फिर नैना सो जाती है। और जब नैना सो जाती है तो अलीना उसे सोते हुए देखती है और वो कहती है कि नैना सच में बाकियों से अलग है और नैना जैसी मुझे इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। और उसे नैना पे बहुत प्यार आता है, तो वो नैना को सोते हुए किस कर लेती है। और लेकिन अंदर से अलीना को अच्छा नहीं लगता कि उसने इतने अच्छे इंसान को धोखा दिया। फिर अलीना खुद से एक वादा करती है कि वो अब तक जितनी भी लड़कियों से बातें कर रही थी वो सबको हमेशा के लिए रिमूव कर देगी, वो किसी से बात नहीं करेगी और वो नैना के साथ हमेशा लॉयल रहेगी। अलीना अपना फ़ोन उठाती है, वो देखती है कि उसे कुछ लड़कियों के मैसेज आ रही है जिससे कि उसने बातें की थी। वो उन सब लड़कियों को ब्लॉक कर रही थी और वो ब्लॉक करते हुए ही सो जाती है और रात को उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आने लगते हैं। तो फ़ोन तो वाइब्रेट हो रहा था, अलीना की तो आँख खुली नहीं, लेकिन नैना की आँख खुल जाती है और वो नैना की जब आँख खुलती है तो वो अलीना का फ़ोन उठाती है। वो देखती है कि उसे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं और उस मैसेज में लिख रखा है अलीना आई लव यू, कब आओगी तुम मुझसे मिलने, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये सब देख के नैना को यकीन नहीं होता, वो 2-3 और
लड़कियों के मैसेज देखती है और वो देखती है ये मैसेज तो कल परसों के ही है। वो समझ जाती है कि अलीना मेरे साथ रहकर भी मुझे धोखा दे रही थी। ये सब पढ़ने के बाद नैना के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नैना अलीना को सोते हुए देखती है और नैना का तो दिल ही टूट जाता है, टूटता नहीं, दिल तो चूर चूर हो जाता है। और फिर नैना भी सो जाती, वो बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अंदर से तो वो रो ही रही थी। और फिर सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है नैना की आंख खुलती है, वो देखती है कि अलीना उसके सामने बैठी है और अलीना नैना को बहुत प्यार देती है, उसे अपनी बाहों में सर रख देती है और उसके माथे पे थपथपाती है और वो कहती है कि नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी भी मुझे छोड़ के और मत जाना। उसके मुंह से ये सब सुन के नैना को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, वो सबको ऐसे ही बोलती होगी। भले ही अलीना ने पहले नैना को धोखा दिया, लेकिन रात से ही अलीना बिल्कुल बदल चुकी है और वो अब नैना को सच में दिल से प्यार करने लगी है। लेकिन अब नैना को तो भरोसा उठ चुका था, लेकिन नैना अभी भी अलीना से उतना ही प्यार कर रही थी। नैना का बहुत मन कर रहा था कि वो अलीना से सब कुछ पूछ ले जो भी उसने रात को देखा, लेकिन नैना ऐसा नहीं करती। लेकिन नैना को अब थोड़ी सी घुटन होने लगती है और वो कहती है कि मुझे शायद पटना वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी मम्मी को मैंने एक दिन के लिए ही कहा था, अगर मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुकूंगी तो वो खामखा मेरे पे शक करेगी। अलीना कहती यार इतनी जल्दी जाने की क्या, अभी तो हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं किया। तो नैना कहती है शायद कभी और करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते। तो नैना अपना सामान उठाती है और वो टिकट भी बुक कर लेती है और जब नैना निकलती है तो वो एक बार भी मुड़ के अलीना को नहीं देखती है। और अलीना को ये बात थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो लड़की उसके प्यार में पागल थी वो जाते हुए एक बार भी देखी नहीं मुड़ के, ना ही उसने कुछ बोला। तो अलीना को थोड़ा सा अंदर से ये लगता है कि शायद नैना भी उन्हीं लड़कियों में से है जिन लड़कियों को बस एक बार जिस्मानी रिश्ता बनाना होता है, उसके बाद तू कौन मैं कौन। कुछ घंटे सफ़र करने के बाद नैना ट्रेन में पहुंच जाती है। वो बहुत रो रही थी और उसका बहुत मन कर रहा था कि वो अलीना से बात करे, लेकिन वो अपने आप को रोकती है। तो अलीना ही उसे फ़ोन करती है, नैना तुरंत फ़ोन उठा लेती है और फिर अलीना कहती है अच्छे से बैठ गई ना ट्रेन में। तो नैना अपने आंसू पोंछते हुए खुद को हिम्मत देते हुए कहती हाँ मैं बैठ गई। और अलीना सुनो। तो अलीना कहती हाँ बोलो ना। फिर नैना कहती है कि अलीना अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और हो सके तो मुझे कभी फ़ोन भी मत करना। नैना की ये बात सुन के अलीना हंसती है और वो हंसते हुए कहती है अरे मेरी दोस्त ना सही कह रही थी कि तुम ना बस एक रात की चांदनी हो, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम फ़ोन करो या ना मिलो, तुम्हारी जैसी बहुत है और बहुत आई भी है। अलीना कहती है नैना मैंने ना तुम्हें सबसे अलग समझा था कि तुम ना बाकी लड़कियों में से नहीं हो, लेकिन आखिरकार तुम भी उन्हीं लड़कियों में से निकली। खैर ठीक है, तुम मेरे से कभी मिलने मत आना और हाँ मैं भी तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगी। सबके सब धोखेबाज होते हैं। तो नैना कहती धोखेबाज मैं हूँ या तुम हो। तो अलीना कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो नैना कहती है कल रात को मैंने सबके मैसेज पढ़े जो जितनी लड़कियों से तुम बात करते आई और कितनों के साथ तुमने रात गुजारी है। मेरे साथ तुम इतने महीनों से रिश्ते में थी, फिर भी तुम किसी और के पास गई और तुम खुद धोखेबाज हो, और कैसे तुम मुझे कह सकती हो। जब अलीना ने नैना की मुँह से अपनी सच्चाई सुनी तो अलीना घबरा जाती है और वो नैना को खोना नहीं चाहती थी। और अलीना को ये रियलाइज़ हो गया था कि गलती तो उसकी है, अलीना ने ही नैना को धोखा दिया और ये बात अलीना भी एक्सेप्ट करती है। अलीना ये भी समझ जाती है कि नैना धोखेबाज नहीं है, वो तो सच में एक मासूम लड़की है। फिर अलीना नैना से हाथ जोड़ के माफ़िया मांगने लग जाती है और वो कहती है कि नैना मेरी गलती है, मैं अपनी गलती की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मेरे लिए बनी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा और सच बताऊँ मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। अलीना की ये बात सुन के नैना कोई भी जवाब नहीं देती, वो फ़ोन कट करती है और सीधा वो अलीना को ब्लॉक कर देती है। और दोनों के रिश्ते में एक अलग सी कड़ी आ गई थी और अब क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस कहानी को आपको जिसको भी शेयर करना है उसे शेयर ज़रूर करना, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को, मतलब जिसे भी आप ये कहानी सुनाना चाहते हो उसे ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।